राम राम सभी को। आइए मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक है सत्य पर है आधारित है, एक है सुंदर सी कथा कृष्णा की जन्माष्टमी की। यह कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक है छोटा सा लड़का रहता था। उसका नाम कृष्णा था। वह उसके माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे। वह अपनी दादी के साथ रहता था। जंगल से लकड़ियाँ काट कर लेके आते और हम उसे बेच कर गुजारा करते थे। कुछ समय बाद वह लड़का बड़ा हो गया है तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई है। उसने एक ऋषि से परामर्श किया है, उससे पढ़ाने के लिए आग्रह किया। तो ऋषि उसे निःशुल्क पढ़ाने में के लिए तैयार हो गए। मगर दादी को एक बहुत ही चिंता थी कि गुरुकुल जंगल से उस पार था और रास्ते में बहुत ही गहरा जंगल था। वह चिंतित थी कि यह जंगल से होते हुए कैसे जाएगा। तो अगले दिन जब वह स्कूल में जाने के लिए बहुत ही उत्साहित था और वह स्कूल जाने लगा तो दादी ने कहा, बेटा अगर तुम्हें जंगल में डर लगे है तो कृष्णा भैया को गोपाल भैया को बुला लेना। तो कृष्णा बोला कि यह गोपाल भैया कौन है। दादी बोली कि तुम्हारे दूर के भाई हैं, उन्हें बुला लेना। वह बुलाते ही तुम्हारे पुकारते ही आ जाएंगे। कृष्णा बहुत खुश हुआ और वह चला गया। कुछ देर तो वह जंगल में चलता रहा। आगे ज़्यादा गहरा जंगल आ गया तो वहाँ उसे बहुत डर लग रहा था। वह एक जगह खड़े होकर पुकारने लगा, गोपाल भैया जल्दी आओ, मेरी सहायता करो, मुझे डर लग रहा है। आप दादी तो बोल रही थी कि आप आवाज़ देते ही आ जाओगे। तो उसकी पुकार सुनकर भगवान पर रुका नहीं गया। वह एक ग्वाले के रूप में आए और वह बीन बजा रहे थे और साथ में बहुत सी गैया थी। तो कृष्ण समझ गया है कि यही मेरा गोपाल भैया है। तो भगवान ने पूछा है कि बताओ क्या बात है। गोपाल भैया मुझे जंगल के पास गुरुकुल से जंगल पार करवा दो, मुझे गुरुकुल में जाना है। तो बोला ठीक है, मैं तुम्हारा जंगल पार करवा देता हूँ। वहाँ जाने के जंगल पार करने के बाद में कृष्णा ने बोला कि गोपाल भैया शाम को भी मुझे जंगल पार करा देना, बगैर पुकारे आ जाना। तो भगवान बोले हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और आ जाना। तो वह पूरे दिन उसने पढ़ाई की। स्कूल में वापस आते समय देखा तो वह बहुत सी गैयों के साथ वहीं किनारे पर खड़ी थी। तो उसे यह रोज का कार्य हो गया था। तो एक दिन उसने गुरुजी का जन्मदिन था, वहाँ उत्सव मना रहे थे। तो सभी को कुछ लाने के लिए बोला। तो कृष्णा को दूध लाने के लिए कहा। तो उसने अपनी दादी से बताया कि गुरुजी ने दूध मंगाया है। तो दादी बोली कि हम दूध कहाँ से लेके आएंगे, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे दूध कहाँ से आएगा। तो अगले दिन कृष्णा गुरुकुल गया। तो गोपाल बोला कि तुम उदास क्यों हो, क्या बात है। बोले कि गुरुजी ने का जन्मदिन है और मुझे दूध लाने के लिए बोला है। तो उस गोपाल ने एक छोटी सी लुटिया में दूध भरकर दे दिया। कृष्णा बहुत खुश हुआ और वह लेकर चला गया। जाने के बाद में हम गुरु माता को वह लुटिया दे दी। तो गुरु माता उस छोटी सी लुटिया को देखकर हंसने लगी। तो उसने खीर के बर्तन में उस लुटिया को खाली डाला तो वह पूरा बर्तन दूध का भर गया। फिर भी वह लुटिया खाली नहीं हो रही थी, वह दूसरे बर्तन में डालती जा रही थी। तो उसने गुरुजी को पुकारा
वह गुरु जी है समझ गए कि है जरूरी है लीलाधारी की है लीला है। तो वह कृष्णा से बोले कि है तुम्हें यह दूध कहाँ से लेके आए। तो वह कृष्णा ने है पूरी है बात बता दी। तो गुरु जी है समझ गए कि भाई ये लीलाधारी की लीला है। तो वह बोले कि है तुम्हारे भैया से मुझे भी मिला दो। तो गुरु जी को हो साथ लेकर है गए। तो उसने काफ़ी पुकारा तो वह नहीं आई। तो वह कृष्णा रोने लगा। तो भगवान तो भगत को ही दर्शन देते हैं। तो अब लीलाधारी ने है एक तेज प्रकाश के साथ है गुरु जी के है को अपने हैं दर्शन दिए और है आभास करवाया है कि है ये लीलाधारी हैं। तो यह एक है सत्य है घटना पर आधारित एक है कृष्ण की है कथा है। अच्छी लगी हो तो शेयर करियो, सब्सक्राइब करियो और कमेंट करके जरूर बताइए भी कैसी लगी। जय हो कृष्ण की है, जय हो सच्चे दरबार की है, जय हो